अगर नहीं बात सुनी तो पूरे देश ऐसे ही जाम कर देंगे। पूरे देश का फौजी अब जाग चुका है। अभी ये सिर्फ पंजाब में ट्रेलर था, अगला ये आज ट्रेलर दिखेगा पूरे देश के ਵਿੱਚ हर एक स्टेट के ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ रेलवे जाम करांगे। अगला कोर्स वैसे होएगा। बता दीजिए जो ये ट्रैक है ये सिर्फ 12 घंटे के लिए नहीं, ये परमानेंट भी हो सकता है। आपका बहुत धन्यवाद। आज आपने देखा एक ट्रेल है, एक फौजियों में एक अनुशासन भी होता है और एक हमारी ये रहा है कि हम हमेशा छोटा वो क्या बोलते हैं पिक्चर दिखानी, वो पिक्चर दिखाना, हाँ ट्रेलर। तो आज ये जो होया ये 14 घंटे का था और अब हम माननीय राज्यपाल को ये कहने जा रहे हैं, माननीय राज्यपाल से ये दरखास्त कहने जा रहे हैं, कोई मांग पत्र लेके नहीं जा रहे, कि केंद्र सरकार को आप जाके ये बता दीजिए जो ये ट्रैक है ये सिर्फ 12 घंटे के लिए नहीं, ये परमानेंट भी हो सकता है। पर आज जो हमारे भाई हैं जो ट्रेनों में है, सारी जगह में है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हो कि ये मामूली ट्रैक नहीं है, आप इसमें भी देखना कि ये हजारों की, और आपने प्रशासन देखा था लाखों में, ये पूरा मैदान पता नहीं है कितने बीघे का है, ये 86 बीघे का, कहीं बैठने की वर्जवान से लेकर हर चीज तक रखी है। ये सैनिकों की एक शक्ति है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इतनी दूर से आए। कपिल भैया मैं सवाल करूंगा आपसे, नई दिल्ली में यह प्रोग्राम था कैंसिल क्यों किया? जहाँ प्रशासन बहुत ज्यादा हो, जहाँ पूरा का पूरा, जैसे यहाँ पर एक विशेष राजनीतिक पार्टी हरियाणा में बैरिकेड पूरे प्रशासन लगा दिया, तो गिरफ्तारी भी शुरू होगी। अभी भी जो गोपाल कृष्णा है उनको कौन सी इसको बोलते हैं फौज की क्लेवरनेस, जो हमारी स्ट्रेटेजी कि हमारे जैसे गोपाल कृष्णा है उनको भी ले लिया अंडर में, वो सारे में, तो वहां से भी है, तो इसलिए यहाँ पे हुआ। यहाँ पे जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रही है, तो आपको सपोर्ट मिला या नहीं मिला? यहाँ पे नहीं, हमने सपोर्ट लेना नहीं था, ना आम का लेना, ना संतरे का लेना, ना चीकू का लेना। हमारा सीधा सा सिद्धांत है कि हमारी मांगे पूरी हो। हम एक सवाल और कपिल जी, कपिल जी आप ही के कुछ एक सैनिक, मैं नाम लूंगा दीवान सिंह जी दिल्ली से, अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब बताएं कि अगर कोई सैनिक मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो वो असभ्य सैनिक है। सर मैं क्या बताऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। संविधान ने आलोचना का अधिकार दिया, अब उसको कौन बताए? ये देखो ही मोदी जी ने दिया है। कोई आदमी बीमार हो सकता है, क्या पता वो दवाई खा रहा हो, तो हम तो इतना ही करते हैं, अरदास करते हैं उनके लिए, दुआ है। पेंशन का अधिकार किसने दिया? मोदी जी ने दिया है आपको। सर ये तमगे हैं जो ये शरीर पे लगे हुए हैं, गोली खा के मिले हुए हैं, इसके अंदर वीर चक्रा भी है, कीर्ति चक्रा भी, और एक भी ऐसा सैनिक नहीं है जिसकी छाती तमगों से नहीं भरी हो। वो क्या किसी ने, एक व्यक्ति ने दे दिए, ये बॉर्डर पे मिले हैं सर। बना ले जा, ਉੱਥੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम होया बहुत ही वधिया, बहुत सानू सहयोग मिला। और आज असी राज्यपाल साहब से मिलने जा रहे हैं, गवर्नर साहब से। उन्होंने ये अपील करांगे जल्दी तो जल्दी जी साडी छोटी सी मांग है 3 रिटायर जजां दी, वो जल्दी कमेटी सरकार ते दबाव बनाया जाए। नहीं तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ट्रेलर दिखेगा पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ रेलवे जाम करांगे। अगला कोर्स ऑफिसर होएगा। मीटिंग होने जा रही है, मीटिंग हुई सी नहीं, ये पहली मीटिंग है गवर्नर साहब ना 9 मेंबर बाकी जरनैल साहब हमारे को पूरी जनता को कोई कुछ नहीं देता जी। ये जो मोदी है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, वो हम लोग चुन के बैठाते हैं, वो हमारे चुने हुए हमारे टैक्स से जो चीज देते हैं, हमारे टैक्स से देते हैं, हमारे को अपने घर से भीखने देते। उल्टा जितने ये लीडर हम चुनते हैं हमारे टैक्स के पैसे अपनी ऐश करते हैं। और जो ये रन पेंशन है ये हमारा हक था, हमने इनसे भीख नहीं मांगी, हमने बॉर्डर पे नौकरी किया, हर एक आदमी ने अपना काम किया और उसकी वजह जो बनती थी वो अपना हक में लिया, उन्हें किसी भीख नहीं मांगी और ना इनसे भीख मांगी। सर बताएं। मैं गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा ये आंदोलन 14 घंटे का था। अभी हमारे सैनिकों की, पूरे देश के सैनिकों की जो मांग है 1 रैंक 1 पेंशन, और जिसमें जो भी कमी है वो जल्दी से जल्दी आप पूरा करो। अभी ये सिर्फ पंजाब में ट्रेलर था, अभी ये पूरे देश में होने वाला है, तो आप अंडर एस्टिमेट सैनिकों को मत करो। आज तक अपने सैनिकों को सिर्फ अंडर एस्टिमेट ही किया है। आदरणीय मोदी जी, आप जम्मू कश्मीर में जाते हो, दीपावली में जाके सैनिकों को मिठाई खिल के देश को दिखा देते हो, मेरे सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ा प्यार है, पर आपको जंतर मंतर में जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, आपको हमारी समस्या सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता। आपने सिर्फ हमारा वापर किया, हमारा यूज किया सैनिकों का। तो मैं महाराष्ट्र अभी इधर आया, क्यों आया? क्योंकि मेरे भाई आज इधर ट्रैक पे बैठे हुए, उनके सपोर्ट के लिए मुझे तो आना पड़ा। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र का, और मैं अभी कहना चाहूंगा आपको, यदि सर आपने सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन की जो भी कमी है वो सर पूरी नहीं की, तो पूरा देश रास्ते पे उतरेगा। वहां एक ट्रेन नहीं है,
फिर तो हम ये सोचेंगे हमने आपको चुन के दिया हुआ है संसद में बैठने के लिए, देश को कल्याण करने के लिए, सैनिकों का कल्याण करने के लिए, किसानों को एमएसपी देने के लिए। अगर आपने ये नहीं माना तो हमें आपको नीचे बैठना भी आता है। तो आपसे विनती है कि सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा है जल्दी से जल्दी सुलह कर दो। बस यही मैं देश के पूरे 40 लाख सैनिकों की तरफ से मैं आपको विनती करता हूँ। धन्यवाद। जल्दी बताएं सर। एक ही अपील है मोदी साहब, ये ट्रेलर था, अगर आपने नहीं बात सुनी तो पूरे देश ऐसे ही जाम कर देंगे। पूरे देश का फौजी अब जाग चुका है। आप फौजियों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दिवाली मनाने जाते हैं फौजी वाली जैकेट पहन करके हैं और टोपी लगा के, काला चश्मा लगा के जाते हैं, वो दिखावा आपका। अब दिखावा ये फौजी नहीं सहेंगे। आपके अंदर कोई सैनिकों के प्रति कोई भाव नहीं है। आप जैसे ढोंगी, आप जैसे झूठे, ऐसे प्रधानमंत्री आज तक देश के नहीं हुए। मैं जो भी मेरे देश के सैनिक है सभी से अपील करता हूं, आज पंजाब के योद्धाओं ने आज अगर ये कर दिखाया, अरे बाकी हिंदुस्तान के सैनिकों का क्या खून पानी बन चुका है। हम आप सभी भाइयों का कहना चाहते हैं, अगर अगली को जो भी कॉल होगी पूरे हिंदुस्तान में हम चक्का जाम कर देंगे। ये तो ट्रैक जाम किया था, पूरा हिंदुस्तान जाम कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने कोई आगे मायने नहीं रखता। सभी को जय हिंद। तो मुमकिन है नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? जब ये सैनिक बॉर्डर को चला सकते हैं और हमारे देश के रखवाले, खास करके हम उस संस्था का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उससे चिढ़ते हैं बाकी जो मौके के जो है ना कुछ जथेबंदियां, अगर वो खुशहाली के रास्ते रखे, अगर पंजाब में चल जाते, पूरा हिंदुस्तान को दिखा देते कि हिंदुस्तान की राजनीति कैसे चल सकती है, हम खुशहाली के रखे। हमारे बाकी बातचीत करनी है तो हमारे जर्नैल सिंह साहब से इनसे बात करना कि खुशहाली के रखे करते क्या थे। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप ही के कुछ साथी ये कहते हैं कि अगर 1 रैंक 1 पेंशन दिया है तो वो मोदी ने ही दिया है। नो, नहीं दिया, क्योंकि वो हमारा जो हमारी संस्था चल रही है ना सैनिकों की, जो सैनिक चलाने वाले डिफेंस मिनिस्टर जो डिफेंस के अंदर बैठे हुए हैं वो चलाते हैं हमारे सैनिक का हक कैसा देना चाहिए और कैसे सेना चलेगी। तो मोदी या फिर केजरीवाल वो नहीं हक देते हैं हमारे अफसर बोले तो जो हमारे डिफेंस में बैठे हैं, MOD बोलते हैं जिसको, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वाले हैं हमारे सेना को अधिकार, सेना का हक और सेना की जो भी हमारी वर्दी से लेके और इज्जत मान सम्मान तक देते हैं। लेकिन आज उनकी आंखें बंद हैं। क्यों बंद हैं? क्योंकि मोदी जुमले पार्टी ने सबको एक शोषण में लगा के रख दिया है। एक आपके साथी हैं दीवान सिंह जी दिल्ली से, हाँ जी, वो कहते हैं कि अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता है तो वो असभ्य सैनिक है। देखो सर, मैं उनके बारे में ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलूंगा कि अगर वो सैनिक हैं, आपके सैनिक हैं, वो आप ही में से हैं, तो सैनिक है वो उनके लिए वो उनकी गलतफहमी है। क्यों गलतफहमी है? कि सेना का जो जवान है ना, अगर वो बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है, जैसे कि अभी अग्निवीर बनाई गई है, ये मोदी जी ने बनाई है ना, अग्निवीर से इस जवान को फायदा क्या मिलेगा? ये जवान है, इसको क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि इसको ना तो मरणोपरांत कोई उसके फ्लैग, हम क्या फौजी क्या बोलता है कि ये हम कसम खाते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे, या तो हमारे को हम राष्ट्रीय जो फ्लैग है ना उसकी आन और बाण देखेंगे, नहीं तो हम उसमें लिपट के आएंगे। लेकिन वो भी नहीं दिया इस जवान को। दीवान जी यहाँ पर पहुंचा हूँ मैं, बता दूं ये शंभू ट्रैक है और पत्रकार बात कर रहा हूँ दिनेश गर्ग जैन। यहाँ पर रात 2 बजे से पूर्व सैनिकों ने रेल रोको आंदोलन किया हुआ है और आप ही के सामने कल मैंने वीडियो बनाया था, आपने मुझे बताया था कि दलाल पत्रकार। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फौजी जो हैं वो परेशान है अपनी 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, MSP को लेकर के, जो तमाम विसंगतियां हमारे मोदी साहब ने करी हुई हैं। क्योंकि 2013 में आप ही ने एक आंदोलन के मतलब इनको टोपी पहनाई थी रेवाड़ी के अंदर, क्या कहा था कि आप लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार मिलेगा यदि आप मुझे प्रधानमंत्री बनाते हो। और यही वो सैनिक हैं, यही वो जवान है जी, यही वो सैनिक है, यही वो जवान है जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री पद पे बिठाया। लेकिन अब आप खुद देख लो कि ये लोग क्या कर रहे हैं।